सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ ओमकार ध्यान में। मैं चाहूंगी कि जो भी मित्र अपना कैमरा ऑफ किए हैं, अगर पॉसिबल हो तो ऑन कर लें, ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ही तेजी से कहीं भागे जा रहे थे। वे इतने डरे हुए थे, उनको देख करके ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके पीछे शायद कोई चोर लुटेरा चाकू लेकर के पड़ा है। एकदम सहमे सहमे से, डरे डरे से बहुत ही तेजी से भागे जा रहे थे। हमने पूछा, मुल्ला भाई, आप इतना तेजी से कहाँ भागे जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि कोई पुलिस वाला, कोई चोर चाकू लेकर आपके पीछे पड़ा है। ऐसे आप तेजी से भागे जा रहे हैं, आखिर बात क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन स्वयं को संभालते हुए रुकते हैं और हमसे बोलते हैं कि क्या बताएं बहन। वो एक तरफ, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि क्या बताएं बहन, वो जो आ रही है ना, मेरे पीछे चाकू लेकर पड़ी है। मैंने देखा उस लड़की की तरफ और मैंने मुल्ला से बोला कि ये लड़की तो वही है ना, आपकी प्रेमिका। मैंने सुना है आप दोनों के प्रेम कहानियां बहुत ही प्रचलित है और हर अखबार में, हर समाचार में, टेलीविजन में आते रहता है। लोग तो आप दोनों के प्रेम का मिसाल देते हैं कि लैला मजनू की जोड़ी है, क्या प्रेम है दोनों में। फिर आखिर बात क्या हुई कि वो आपके पीछे चाकू लेकर पड़ी है? मुल्ला बोलते हैं, बहन बात तो कुछ भी नहीं है, बात बहुत छोटी सी है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था क्योंकि मुल्ला अभी अभी फिल्म देख करके आए थे और उस फिल्म में एक गाना था, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। तो उन्होंने ये गाना सुना अपने प्रेमिका को कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, और उस प्रेमिका ने चाकू उठाई और उनके पीछे पड़ गई, ये सोच के कि चलो दिल चीर कर देखती हूँ, शायद मेरा वहां नाम लिखा हो। यही है इस संसार की हालत, जहां तक मैंने पाया है। अब मुल्ला कुछ और कहना चाह रहे हैं, उनकी प्रेमिका कुछ और समझ रही है। मुल्ला गाना गा रहे हैं उसके लिए और प्रेमिका को लगता है कि ये कह रहे हैं कि दिल चीर के देख, यहाँ तेरा नाम लिखा है, और वो चाकू लेकर पड़ी हुई है। तो इस संसार में हम कुछ और कहना चाहते हैं, लोग कुछ और समझ लेते। सबकी अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है। सभी अपने अपने समझ से दूसरों को समझ लेते। लोग कुछ और कर कहते हैं, हम कुछ और समझते हैं। हम कुछ और कहते हैं, लोग कुछ और समझ लेते हैं। कहते हैं ना कि जैसा हम चश्मा लगाते हैं, वैसे ही ये दुनिया दिखाई देती। अगर हमने काला चश्मा लगाया तो हमें पूरी दुनिया काली नजर आएगी।
अगर हरा चश्मा लगाया तो पूरी दुनिया हरी नजर आएगी, लाल लगाया तो लाल नजर आएगी, सफेद लगाया तो सफेद नजर आएगी। तो जैसे हम होते हैं वैसे ही लोगों को भी हम देखते हैं। जहां हम होते हैं, जिस तल पर होते हैं, उसी तल से हम दूसरों को भागते हैं, देखते हैं। अब जैसा कि हमने कल एक वीडियो बनाया ब्रह्मचर्य पर, जो कि सुनील भाई ने पूछा था, और उसमें हमने बताया था कि हमने अपने जीवन को पूर्ण सहजता से जिया है। और कब मेरे भीतर ब्रह्मचर्य घटित हो गया, मैंने घटित पर जोड़ दिया है कि कब मेरे जीवन में ब्रह्मचर्य घटित हो गया, यानी ये घटना 100% है। घटना 100% है कि मेरे जीवन में घटित हो गया। इस पर मेरा जोड़ है। और मैंने ये भी उस वीडियो में बताया कि इस एनर्जी के रूपांतरण से, जैसे काम एनर्जी जब रूपांतरित हुआ तो मेरे जीवन में ब्रह्मचर्य घटित हुआ, और उस रूपांतरण में मेरे जीवन से द्वेष, लोभ, क्रोध, घृणा, मोह 80% से ऊपर खत्म हो गए। यानी मेरा इशारा लोभ, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या इस तरफ है। मेरा इशारा इस तरफ है कि इतना 80% खत्म हो गया। ब्रह्मचर्य के बारे में मैंने नहीं बोला, ब्रह्मचर्य तो मेरा 100% मैंने बताया था कि घटित हो गया। यहाँ मैंने जोड़ प्रेशर दे करके बोली थी, लेकिन मैंने ये बताया था कि उस ब्रह्मचर्य के रूपांतरण में जो एनर्जी मेरी रूपांतरित हुई, उसकी वजह से मेरे भीतर से द्वेष, लोभ, क्रोध, घृणा, मोह 80% से ऊपर खत्म हो गया। यानी अब जैसे कि 80% से ऊपर मैं क्यों बोल रही हूँ? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे अभी मेरी ये इच्छा है आश्रम बनाने की, कुछ करने की, ये भी एक वासना ही है कि मुझे कुछ करना है। ईश्वर की चाह, ये भी एक वासना ही है कि मुझे ईश्वर की चाह है। मतलब यानी कुछ करना, कुछ पाना, कुछ चाहना। इसलिए मैंने इधर इशारा किया कि 80% से ऊपर, यानी मेरी जो काम वासना की ऊर्जा है वो परिवर्तित हुई, और उतना 80% में तक मैंने ये पाया कि ये खत्म हो गए। लेकिन 20% से कम अभी रह गया है मेरे जीवन। मैंने इधर इशारा किया, लेकिन लोगों का मुझे मैसेज आने लगा कि अच्छा, आपके जीवन में ब्रह्मचर्य 80% तक अभी हुआ है, यानी 20% अभी बाकी है। अब देखिए लोगों का सोच कहाँ गया। मैं इशारा कहाँ कर रही हूँ? अपने क्रोध के बारे में, ईर्ष्या के बारे में, द्वेष के बारे में, मोह के बारे में। लेकिन लोग क्या समझ रहे हैं कि ब्रह्मचर्य यानी 80% इनको ब्रह्मचर्य हुआ है, अभी 20% बाकी है। तो हम इस संसार में कहते कुछ और हैं, लोग समझते कुछ और, अपनी अपनी समझ से समझते। अब जैसा कि उस दिन हमने बताए थे, सुख और दुख पर मैंने एक वीडियो बनाया था और उसका टाइटल दिया था, आप भी सुखी हो सकते हैं। क्या आप भी सुखी होना चाहते हैं? इसका मैंने टाइटल दिया था। और उस वीडियो में हमने बताया था कि सुख और दुख के पार जो बचता है, उससे उसमें प्रश्न किया गया था कि सुख और दुख में कीमती क्या है? तो उसमें हमने बताया थे कि सुख और दुख
के पार जो बचता है वही कीमती है। यानी मैंने दृष्टा की तरफ इशारा किए थे, साक्षी की तरफ मेरा इशारा था। लेकिन फिर मुझे मैसेज आया, व्यंग्यात्मक मैसेज आया कि अच्छा तो ये बताइए कि सुख कैसे घटित होगा। उस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि सुख और दुख के पार जाना है, यानी मेरा पूरा इशारा साक्षी की तरफ है। लेकिन शायद पता नहीं कैसे सुनते हैं लोग, कैसे वीडियो देखते हैं लोग, मुझे पता नहीं। विचारों का बॉन्डर लेकर के अगर आप हमें सुनेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे मेरी सूक्ष्म बातों को। मेरी इशारा कहाँ होती है नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप अपने विचारों के अनुसार ही समझ लेंगे मुझे। मेरा जहां इशारा है आप उसे नहीं समझेंगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप उसे ही सुनेंगे और उसे ही गुनेंगे। जबकि उस वीडियो में मैंने क्लियर बताया है कि सुख और दुख के पार जाना है। पूरा का पूरा साक्षी की तरफ मेरा इशारा है। और कीमती क्या है, तो साक्षी ही कीमती है, मैंने उस वीडियो में लास्ट में बताया है। लेकिन शायद वीडियो नहीं सुनते लोग, बस उसका हेडलाइन देखते हैं कि क्या आप भी सुखी हो सकते हैं, आप भी सुखी होना चाहते हैं। यानी उस पर हम पर क्वेश्चन उठा दिया गया कि कैसे सुखी हो सकते हैं, बताएं, यानी व्यंग्यात्मक क्वेश्चन। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जब हमें सुनते हैं, ओशो को सुनते हैं, तो अगर आप विचारों से भरे हुए सुनेंगे तो जिधर इशारा किया जा रहा है आप उसे नहीं समझ पाएंगे। आपके भीतर क्या चल रहा है, कौन विचार चल रहे हैं, आप उसे ही सुनेंगे, अपने विचारों को ही सुनेंगे, मुझे नहीं सुन पाएंगे। तो अगर आपको सुनना है, जो भी मित्र ये कमेंट करते हैं ऐसा और कुछ का कुछ समझ लेते हैं, उन मित्रों से मैं यही कहना चाहूंगी कि जब भी आप अगर सुनते हैं तो अपने दिमाग को अलग कर दीजिए, यानी अपने विचारों को अलग कर दीजिए। शून्य होकर एक ध्यान अवस्था में सुनेंगे तो ही आप सुन पाएंगे। अगर आप विचारों से भरे हुए सुनेंगे तो आप हमें नहीं सुनेंगे, बल्कि आप स्वयं को ही सुनेंगे, अपने विचारों को ही सुनेंगे, और जिससे कि बहुत सारी गलतफहमियां आ सकती है। तो फिर आप ये मत कहिएगा कि हमने ये कहा, वो हमारा बात नहीं होगा, वो आपका बात होगा। आप जिस ढंग से सुनेंगे, जिस विचारों से सुनेंगे और जो आप निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, तो आप मेरे बारे में निर्णय और डिसीजन नहीं लेंगे, बल्कि आप स्वयं के बारे में लेंगे। आप स्वयं को सुनेंगे और गुनेंगे। तो मैं यही कहूंगी उन मित्रों से कि जब आप सुनते हैं हमें तो विचारों से मुक्त होकर के सुने, ताकि जहां इंगित किया गया है, जहां इशारा किया जा रहा है, उस चीज को कैच कर पाए, उसे समझ पाए। नहीं तो फिर आप अपने विचारों के अनुसार सुनेंगे तो आप अपने ही समझ से सुन लेंगे और गुन लेंगे। फिर यहाँ बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो जाएगी। फिर जिस चीज के लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ और यूट्यूब पर डालती हूँ, ताकि कुछ लोग हमसे जुड़ पाए और जो हम सपना लेकर के चल रहे हैं उसको का, जिस कार्य को पूरा करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, फिर ये गलतफहमियों की वजह से इसमें अवरोध हो जाएगा। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि अगर आपको सुनना है तो विचारों से मुक्त होकर सुने, या नहीं तो नहीं सुने। जरूरी नहीं है कि हमें आप सुने।
मैं यूट्यूब चैनल इसलिए बनाई हूँ क्योंकि पहले का यूट्यूब चैनल मेरा डिलीट कर दिया गया। इसलिए क्योंकि मैंने ओशो का प्रवचन उसमें डाले थे, ओशो के कुछ वीडियो डाले थे, इसलिए डिलीट कर दिया गया। तो अभी का मैंने ये चैनल बनाया है ताकि मैं ओशो का नहीं डालूँगी, इसलिए कि अगर ये चैनल आगे बढ़ता है और उससे कुछ अर्न आएगा, तो मेरा उद्देश्य है पूरा ओशो को हाइलाइट करना, ना कि अपने को हाइलाइट करना। मैं ओशो को लेकर के चल रही हूँ और अर्न क्योंकि ज़िंदगी में पैसे बहुत मायने रखते हैं। अगर पैसे नहीं हो, तो हम कुछ नहीं कर सकते। पैसे बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए मैंने ये चैनल खोला। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने सोच से मत सोचिए। हमारा इशारा कहाँ है, उधर आप ध्यान दें। मेरा पूरा फ़ोकस है कि ओशो को हम कैसे आगे बढ़ाएँ, लेकिन हम अपने ढंग से काम कर रहे हैं ओशो का, अपने ढंग से कर रहे हैं। अब ये चैनल अगर नहीं हो, जैसे वो चैनल मेरा डिलीट कर दिया गया, बहुत सारे मित्र उस चैनल से जुड़े हुए थे और यूट्यूब के माध्यम से ही लोग हमसे जुड़ पाते। अगर नहीं जुड़ेंगे तो मैं ओशो की बातें कैसे पहुँचा पाऊँगी लोगों तक? और ओशो का जो सपना मैं लेकर के चल रही हूँ, इतना विराट सपना, इतनी विराट आश्रम की कल्पना, तो वो मैं कैसे पूरा कर पाऊँ? तो हर व्यक्ति अपने-अपने सोच से, अपने-अपने ढंग से समझ लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब समझे सुने तो अपने विचारों को हटा दें। एक निर्दोष बच्चे की तरह होकर सुनेंगे तो ही हमें समझ पाएँ, वरना नहीं समझ पाएँगे, आप स्वयं को ही समझ पाएँगे और बोलेंगे कि हमने ये बात की। लेकिन मैं वो बात नहीं बोलती, मेरा इशारा कहीं और होता है। तो आइए इसी भावदशा के साथ अब हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं।